क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो सच और अफवाह के बीच में लटकती हो? एक ऐसा राज जो इतना डरावना हो कि लोग उस पर यकीन भी ना कर पाए और ना ही उसे झूठा समझ पाए। आज की कहानी कुछ इसी से मिलती जुलती है। सो गाइस, माय नेम इज क्रिप्टिक, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। 19 जुलाई 1985 जापान के टोक्यो में आसाकुसा नाम का एक छोटा शहर अपने अंदर मिस्ट्री छुपाए हुए था। उसी शहर में अकाई ओना नाम की एक लड़की हर रात अपना अगला शिकार ढूंढने निकलती थी। अकाई ओना एक खूनी लाल कमीनों पहने दिखाई देती थी और कहा जाता था कि जो भी उसे देखता था उसकी 3 दिनों में मौत हो जाती थी। 1952 में यूमी तनाका नाम की एक सुंदर लड़की आसाकुसा में रहती थी। वो एक पेंटर से प्यार करती थी जिसका नाम हिरोशी नाकामोरा था। यूमी हिरोशी से दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन 1954 की रात यूमी की जिंदगी बदल देती है। उसने हिरोशी को किसी और औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कहा जाता है हिरोशी का उस औरत के साथ कई सालों से अफेयर चल रहा था और ये बात यूमी को पता ही नहीं थी। जब यूमी ने हिरोशी को दूसरी औरत के साथ देखा तो वो दुख और गुस्से से भरी रात के अंधेरे में भाग गई। बारिश से भरी सड़कों से गुजरकर वो एक सुनसान पुल तक पहुंची जो सुमिदा नदी के ऊपर था। अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए उसने उसमें छलांग मार दी, जिससे कि उसकी जान चली गई। उसकी बॉडी तो कभी नहीं मिली, लेकिन उस रात के बाद लोगों ने एक खूनी लाल कमीनों पहने औरत को देखना शुरू किया। उसका चेहरा दुख और गुस्से से भरा होता था और लोग उसे अकाई ओना कहने लगे। 30 साल के बाद आसाकुसा एक ट्रेडिशनल सेंटर बन चुका था, लेकिन अकाई ओना की कहानी अब भी लोगों को डराती थी। एक रात कुछ दोस्तों ने इस अफवाह को आजमाने का फैसला किया। उसमें से एक लड़का जिसका नाम रियो था इस कहानी को सिर्फ एक बकवास मान रहा था। वो पुल के पास इकट्ठा हुए, हाथ में फ्लैश लाइट लेकर और मन में साहस भरकर। हवा में तनाव था जब उन्होंने अकाई ओना की कहानी को दोबारा सुनाया। जैसे ही आधी रात को घड़ी का घंटा बजा, रियो ने हंसकर अकाई ओना का नाम लिया। उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला ही था कि एक ठंडी हवा का झोंका आया। टेम्परेचर अचानक गिर गया और सुमिदा नदी का शांत पानी अचानक शोर मचाने लगा। धुंध में से एक परछाई निकल के आई, खूनी लाल कमीनों पहने हुई। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली थी, जो कि दुख और गुस्से से भरी हुई थी। उसके दोस्त डर के मारे हिल भी नहीं पाए। रियो ने अपनी फ्लैश लाइट उठाई, पर उसकी लाइट बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। हल्की रोशनी में अकाई ओना का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। उसकी नज़र रियो पर टिकी थी। अगले 3 दिन रियो ने भयानक घटनाएं झेली। उसने यूमी का चेहरा हर शीशे में देखा। रात में उसे रोने की चीखें सुनाई देती थी और उसे ठंडी महसूस होती थी। तीसरे दिन की रात अचानक ही रियो गायब हो गया। उसके दोस्तों ने कमरा बिखरा हुआ पाया और दीवारों पर खून के हाथ के निशान थे। उसके घर की तलाशी लेने पर एक लाल बालों की पिन छोड़कर और कुछ नहीं मिला। बिल्कुल वैसी ही पिन जैसी यूमी ने अपनी आखिरी रात को पहनी थी। आसाकुसा के रहने वाले लोग अपनी आम जिंदगी में लौट आए, पर रियो के गायब होने का राज सबको परेशान करता था। लोग समुद्र नदी के पुल पे जाना अवॉइड करने लगे और अकाई ओना की कहानी और भी मजबूत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रही है, जबकि कुछ मानते हैं कि वो अपने दुख का मजाक बनाने वालों से बदला लेना चाहती है। लेकिन एक बात सबको हैरान कर गई। रियो की डायरी जो उसके कमरे से मिली, उसमें उस रात की एंट्री थी। उसमें लिखा था कि उसने लाल कमीनों पहनी औरत को देखा था जब वो लोग पुल तक पहुंचे भी नहीं थे। ये मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है और अकाई ओना की कहानी आसाकुसा की सड़कों को हॉन्ट करती है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे और बदले से भरी आत्मा का सम्मेलन है। आपको क्या लगता है, क्या सच में रियो ने यूमी को देखा था या फिर अकाई ओना सिर्फ एक कहानी थी जो सच हो गई? ये राज आज भी आसाकुसा के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।